Hello बच्चों, let's see this question. Classify the following system of equations as consistent or inconsistent. If consistent, then solve them. 2x plus 5y minus z is equal to 9, 3x minus 3y plus 2z is equal to 7, 2x minus 4y plus 3z is equal to 1. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ कि कंसेप्ट अप्लाई करूँगे इस क्वेश्चन में. अगर मुझे इक्वेशंस जो दिए हुए हैं ये वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं. b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू k1 और यहाँ से दिया हुआ है a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू k2 एंड a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू k3 दिया हुआ है. अगर मुझसे एक डिटर्मिनेंट इनसे x y z के कोफिशिएंट से बनाना हो a1 b1 एंड c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, तो देखिए इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा सिस्टम जो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट. चलो पहला अगर मैं देखूं इफ d इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट. क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मुझे d1 d2 d3 चेक करना पड़ेगा. सेकंड अगर मैं देखूं इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 then the system is consistent. Then the system is कंसिस्टेंट होगा एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे. देखो तीसरा क्या है, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ देम d1 d2 एंड d3 एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इस कंडीशन में देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर मैं d की वैल्यू देख लूँ तो x y z के कोफिशिएंट यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी. देखिए 2 3 2 5 -3 -4 -1 2 एंड 3. सबसे पहले अगर d की वैल्यू देखूं इसको ओपन कीजिए, माइनस आ जाएगा ना, -9 + 8 माइनस में 5 9 - 4 माइनस में 1 और इधर कितना आ जाएगा -12 + 6. इसको अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा -2 - 25 प्लस में 6. d इज इक्वल टू -21. मतलब कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है. ये तो पता है कंसिस्टेंट है. अब इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे d1 d2 d3 चेक करना पड़ेगा. d1 इसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जो है वो k1 k2 k3 से रिप्लेस कर देंगे. k1 k2 k3 क्या है? ये इक्वल टू के बाद का साइन, बाद का नंबर 9 7 एंड 1. 9 7 and 1 5 -3 -4 -1 2 3. d1 फाइंड कीजिए कितना हो जाएगा. -1 इंटू -28 प्लस में 3 -2 इंटू -36 माइनस में 5 प्लस में 3 इंटू -27 -35. d1 इज इक्वल टू 25 प्लस में 82 -186. d1 इज इक्वल टू -79. तो यहीं पे मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ. x क्या हो जाता है? d1 अपॉन d. -79 अपॉन -21. 79 अपॉन 21 ये आ गया x की वैल्यू. d2 के लिए देखिए d2 में क्या आ जाएगा कि ये फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रखेंगे 2 3 2, सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दूंगी एंड -1 2 3. d2 फाइंड कीजिए. 2 इंटू 21 -2 -9 इंटू 9 -4 -1 इंटू 3 -14. d2 इज इक्वल टू
38 माइनस 45 प्लस में 11, सो d2 इज इक्वल टू 4। अब y के लिए मैं क्या लिखूंगी, y इज इक्वल टू d2 अपॉन d। सो 4 माइनस 4 ऊपर लग देंगे तो ये आ जाएगा मेरा y का। सो d3 के लिए सो ये आ जाएगा 2 3 2, 5 माइनस 3 माइनस 4 9 7 1। तो चलिए d3 फाइंड कर लेती हूँ। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 28 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 14 प्लस 9 इंटू माइनस 12 प्लस 6। सो d3 इज इक्वल टू 50 प्लस 55 माइनस 54। सो d3 इज इक्वल टू 51। तो ये माइनस है। z की वैल्यू अगर मैं देखूं सो d3 अपॉन d, सो 51 अपॉन में माइनस ऊपर कर देती हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरा x y z की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली और ये इसका आंसर आ जाएगा, ये x की वैल्यू। So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.